चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट के पांचों कर लिए थे अपन ने, आवाज कम कर। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है अपने को, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, 2 10 30 लिखा है क्या, 2 10 30 अपॉन में लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यही है क्या, यही है क्या। अब देखो इसको बिना सोल्व करे आप आंसर नहीं लगा सकते हो एमसीक्यू में। देखो इधर टेबल निकाल के रखना, 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है क्या, अपॉन 1 प्लस, फिर यहाँ देखो 10 30 है क्या, कितना हो जाएगा 1/√3, और इसका क्या लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। आगे देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है √3। यहाँ जब इसको सोल्व करोगे 1 का स्क्वायर कितना होगा, और √3 का, अपॉन में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला को देखो सोल्व करना पड़ेगा, 2/√3 अपॉन 3 बन जा, प्लस 1 बन जा, और अपॉन में भी क्या जाएगा, हो गया क्या, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, देखो 4 को डायरेक्ट सोल्व करेंगे, बन गई क्या 4 स्टेप अपने पास। तो 2/√3 लिखा है क्या, 2 के साथ कौन पहुंच जाएगा 3, और √3 के पास कौन पहुंच जाएगा 3 + 1, 2 2 जा, बन गया। ये जो ऊपर √3 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, तो ये √3 से √3 कट जाएगा। अब देखो वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, √3/2। अब देखो ऑप्शन में आपको √3/2 नहीं दिखेगा, दिखा क्या √3/2, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि √3 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है क्या √3/2, मतलब इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, लिखा है sin 60। समझ गया बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट मत करना भले, कोई जरूरत नहीं है समझना केवल, क्योंकि ऐसा कैसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर, आएगा तो भी अलग, इससे अलग होके आएगा। चलो देखो दूसरा वाला क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और अपॉन में लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, यही है क्या। अगर आपको पता हो तो 10 की 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 10 45 कितना होता है, तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं क्या, और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, एक में से एक जाए कितना बचेगा, और 1 + 1 कितना होगा, जीरो से किसी का भी डिवाइड करो कितना आएगा। अब अपने को जीरो देखना पड़ेगा, कहाँ है जीरो, अरे लास्ट में ऑप्शन ही जीरो दिया है, देखो डी वाला ऑप्शन है जीरो, है जीरो ऑप्शन, मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। समझ गया क्या, आगे देखो क्या जीरो देखो अगला क्वेश्चन जो है आपको लिखा है sin 2a, sin 2a इक्वल टू क्या लिखा है 2 sin है, ऐसा ही है क्या कुछ। अब अपने को बताना है कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, यही है क्या। अब a अपने को बताना है, मतलब इसमें थीटा कितना हो, डिग्री कितना हो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन से करना पड़ेगा, जैसे एक 0 डिग्री दिया पहले ऑप्शन, देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, sin 2 इंटू a की जगह क्या रखा अपन ने 0, और यहाँ रखा 2 sin a की जगह क्या रख दिया, ये sin इंटू 0 हो जाएगा कि 0, 2 इंटू 0 करेंगे 0, और इधर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 0, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, होती है 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अगर इसकी भी वैल्यू 0, मतलब 2 इंटू 0 करेंगे कितना हो जाएगा, किस कंडीशन पे बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ थीटा कितना लेना पड़ेगा अपने को, 0 लेना। समझ गया बात को, समझ गया क्या। चलो अगला देखो क्या लिखा है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। देखो पहला वाला ही क्वेश्चन है, केवल नीचे माइनस लगा दिया, ऊपर प्लस लगा हुआ था उसमें, है क्या ऐसे। देखो 2 इंटू 10 30 कितना होता है 1 अपॉन माइनस 10 30, फिर 1/√3, और इस पे क्या लगा देंगे अपन, देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, आ गया। चलो अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ये 1 होगा क्या, और ये कितना होगा, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा क्या, यहाँ अपॉन में 1 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, और नीचे √3 1 जा आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, वाह यार। अब देखो 1 2 3 और ये 4 बन गई क्या 4 स्टेप, जैसे ही 4 स्टेप बनी अपने पास, सबसे लास्ट बात 3 अपॉन में क्या जाएगा, कितना है
2 से 2 कट जाएगा क्या? इस 3 को फिर तोड़ के √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 गया, मतलब क्या बचेगा? देखो √3 वैल्यू होती है किसकी? 1060 की। ये ऑप्शन में क्या 1060? कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। ये आंसर आ जाएगा इसका सी वाला। कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी। नहीं है? करे अगला। अब देखो अगला क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो अभी हम समझाएंगे आपको। एक मोबाइल दो है जिसमें लाइव चल रहे हो। चलो देखना ध्यान से। ए शक्तिमान, इसको चालू करा कि नहीं? देखो अब ट्रिग्नोमेट्री को तुमको 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। किसके? जैसे अपन ने अभी फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे थे थीटा बेस पे, अब किस बेस पे लिखना है अपने को? 90 माइनस थीटा बेस पे। समझ गए? देखो कैसे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव भी। आप कैसे आएगा कि मान लो आपके पास लिखा हुआ साइन थीटा, क्या लिखा है? तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? समझ गए बात को? जस्ट उल्टा, मान लो कोस थीटा लिखा है तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन 9। समझ गए क्या बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ ध्यान रखना, जैसे वहां उल्टा कौन था? साइन का उल्टा कोसेक था, वहां अपन ने 1/1 में लिखा था। यहाँ साइन का उल्टा कोस आ रहा है। ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस थीटा। वहां कोट अगर थीटा लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा। समझ गए बात को? देखो टेन का कोट उल्टा उसमें भी यही था, और टेन कोट का उल्टा टेन इसमें भी यही है। इनमें दोनों में कोई चेंज नहीं, दोनों सेम चल। अब बचा क्या अपने पास? सेक थीटा है क्या? तो सेक थीटा क्या लिखाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर कोसेक को लिखना हो आपको तो कोसेक होता है सेक 90 माइनस थीटा। देखो अपने को पता है टेन उल्टा कोट उल्टा चलता ही है साथ में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे 90 माइनस थीटा है तो याद रखना, देखो ये सेक लिखा है क्या इसमें? इसमें भी देखो ये सेक लिखा है। जब 90 की बात आएंगे तो सेक कोसेक साथ में चलेंगे। लिखा है कोसेक सेक, याद रखने के लिए। ठीक है? हाँ, सेक इसमें भी लिखा है, देखो ये रहा। तो सेक कोसेक साथ में चलेंगे, बस चेंज किस में आया है? इसमें साइन और कोस में। समझ गया बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से नोट करो। हाँ मोहित भाई, आइए मोहित से। काई में आएगा? एक क्वेश्चन जरूर आएगा यार। आवाज कम कर, आवाज। ए देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 है ना? ये छपेगा पेपर में। हाँ ठीक है, आएगा पेपर में। चलो देखना क्या लिखा है क्वेश्चन में। 10a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखा है? लिखा है क्या इधर? यही है क्या? अरे यही है। और आगे लिखा है फाइंड द ए एंड बी। क्या निकालना है अपने को? यही निकालना है क्या? निकालना है। देखो ए और बी का अगर वैल्यू निकालनी है अपने को तो इनको हटाना पड़ेगा क्या अपने को? देखो कैसे हटेंगे, समझना ध्यान से। ये 10 है अपने पास, a प्लस बी लिखा क्या? जरा ध्यान से 10 की टेबल निकालो और देखो कि 10 में √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 होती है क्या? होती है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं 1060 की वैल्यू √3, तो अपन ने इस बार उल्टा लिख दिया, √3 को क्या बना दिया? 1060। कोई समस्या किसी को? सेम इधर भी देखो, ये 10a माइनस बी है क्या अपने पास? तो ये 10 1/√3 कितना होता है? 1030 होता है। होता है क्या? देखो इससे क्या फायदा होगा? 10 से 10 कट जाएगा क्या? यहाँ बचा अपने पास a प्लस 60 बच गया। यहाँ 10 से 10 कट गया तो a माइनस इसको बस फर्स्ट मान लेते, इसको क्या मान लेते? बन गए दो इक्वेशन। कर दे एलिमिनेशन मेथड से। ए
नहीं कर रहे तो भी चलेगा क्या? कर दे, चलो कर दे, तुम बोलते हो तो कर। माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्या? ये भी प्लस है, प्लस 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 क्या होगा? प्लस। तो बी और बी कितने? बी, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा? 60 में से 30 गए तो बी की वैल्यू आ गई 30/2 आ जाएगी। 2 से काटो, आ गई। अब अगर अपने को ए की निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं क्या? चलो 1 में रख देते, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है अपनी? इक्वल टू, तो a इक्वल टू 60, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो कितने बचेंगे? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री, और b कितना आ जाएगा? अब एक बात का ध्यान रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नहीं पेपर में, a प्लस बी बराबर कुछ दे या a माइनस बी बराबर, हमेशा आंसर यही आता है, a भी 45 आएगा और b भी 15 ही आएगा। फिक्स वैल्यू, समझ गया बात को? फिक्स वैल्यू आंसर। अभी एक और करेंगे अपन एग्जांपल का, उसमें भी ये आंसर आएंगे, देखना। ठीक है, नोट करो, आईएमपी क्वेश्चन है मोस्ट। लिखा हुआ तो सब कर देंगे। देखो कौन सा? एग्जांपल नंबर 8 आईएमपी है ये भी, ठीक है, छपेगा वाला क्वालिटी का है। देखो क्या लिखा है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू लिखा है, और दूसरा ए प्लस बी इक्वल टू, यही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? विशाल, विशाल देखो